Hello students, I hope you are doing well and great. I am Abdullah, your chemistry instructor from tutoria.pk, and today now let's take a quick review of chapter 12 of your grade 10th. देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताएंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही हाइड्रोकार्बन्स है। उसके बाद हम अल्केन्स को डिस्कस करेंगे, अल्कीन्स को डिस्कस करेंगे, अल्काइंस को डिस्कस करेंगे। याद रखें ये तीनों हाइड्रोकार्बन की टाइप्स हैं, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम इनके फॉर्मूलेज को लिखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस इन्हीं तीनों के, यानी अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हैं, किन तरीकों से ये बनते हैं। फिर हम इन्हीं तीनों की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और इन्हीं तीनों के फिर रिएक्शंस को देखा जाएगा और आखिर में हम इनके यूजेस को देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हाइड्रोकार्बन से। याद रखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। सो होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। वी में डिफाइन हाइड्रोकार्बन एज सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। डियर स्टूडेंट, जब हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो हमें ये पता लगाना होता है कि वो कौन से सोर्सेज हैं जहां से हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। सो सबसे पहले फॉसिल फ्यूल जो है वो इसका मेन सोर्स है। डियर स्टूडेंट्स, फॉसिल फ्यूल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस मिक्सचर ऑफ मीथेन होता है और लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स होता है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि जो मीथेन है इसका फॉर्मूला होता है CH4। अब देखें ये हाइड्रोकार्बन होगा बिकॉज ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है और अभी हमने हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन पढ़ी, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो ये एक हाइड्रोकार्बन है और मोर स्पेसिफिकली कौन सा हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम है मीथेन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट सोर्स जो कि पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम भी लिक्विड मिक्सचर है और जो कि हाइड्रोकार्बन, उसमें हाइड्रोकार्बन से मिलके बना होता है। सो आपको ये पता होना चाहिए। फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को बर्न करते हैं तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है और हीट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप CH4 को बर्न करें, CH4 जो मीथेन है जो कि हमारे घरों में भी यूज होती है, नेचुरल गैस में होती है, तो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो उससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए पहले ये बनेगी, फिर सेकंड ऑप्शन देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, वाटर बनेगा, और थर्ड में हीट रिलीज होगी, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे हीट। इसको आप बैलेंस कर लीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पे क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपको 4 करने होंगे तो यहाँ पे 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें और फिर आपको ऑक्सीजन यहाँ पे देखें 2 + 2 4 हो गए तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ इक्वेशन इज बैलेंस। चलते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन की जहां पे यूजेस हैं, जहां पे हाइड्रोकार्बन एज ए फ्यूल यूज होता है वहां पे ये एज ए फीड स्टॉक भी यूज होता है, यानी ये स्टार्टिंग रॉ मटेरियल्स है पॉलीमर्स का, डाइस का और सिंथेटिक रबर का। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन की अगर मैं चेन के बारे में बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। आप याद रखिए सैचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं कि जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें अल्केन्स शामिल होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान। फॉर एग्जांपल अल्कीन्स और अल्काइंस, अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस के फॉर्मूलास गिवन हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और आगे चल के हम इनकी प्रिपरेशन के मेथड भी पढ़ेंगे, तो ये भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अल्केन्स से। देखिए स्टूडेंट्स, अल्केन्स जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल्केन्स एक्चुअली होते क्या हैं। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब भी पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एक्चुअली मतलब क्या है। देखिए स्टूडेंट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो। फॉर एग्जांपल जब मैं बात करता हूँ मीथेन की यानी CH4 की, तो इसको अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं तो कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, आइए इसको भी देख लेते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है। हमने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका मतलब पहले शेल में आएंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप देखिए यहाँ पे आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स,
तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 4 के साथ रिएक्ट करना है, तो यानी बॉन्ड बनाना है, तो ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आते हैं, उसके साथ ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड होगा और अल्केन्स कहलाएगा, तो इसका मतलब CH4 आपका अल्केन है। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे बात याद रखिए कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको तोड़ना मुश्किल काम होता है, तो अल्केन्स जो हैं उनमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है। इसी के अलावा स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से अल्केन एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे, वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देंगे। सब्सटीट्यूशन का मतलब कि कोई चीज़ आएगी और वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देंगे, एडिशन रिएक्शन यहाँ पे ये नहीं देंगे। जबकि अल्कीन्स और अल्काइंस उसमें क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो वीक होता है, तो वो आपको एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो आपने याद रखना है अल्केन्स गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स अगर हम अल्केन्स के फॉर्मूले की बात करें तो अल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। सो अब आप यहाँ पे देखिए कि जो n की वैल्यूज हैं ये आपको क्या बताती हैं। n की वैल्यू असल में कार्बन की वैल्यूज हैं, ये 1 2 3 एंड सो ऑन चलती जाती हैं। अगर n की वैल्यू 1 हो तो देखें क्या बन जाएगा, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा C, n की जगह आ जाएगा 1 और H, क्योंकि 2n+2 है। यहाँ पे देखिए 2 इंटू आपको n की जगह 1 पुट करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 1 एंड फिर +2, तो आपका ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन जाएगा CH4। तो ये देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पर पहले भी आपको बताई, CH4। इस कंपाउंड का नाम होता है मीथेन। तो ये पहला कंपाउंड है अल्केन फैमिली का जिसका नाम है मीथेन, जब n की वैल्यू 1 होगी। और क्योंकि इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो इसको हम ओपन स्ट्रक्चर इसका यूं भी बना सकते हैं। कार्बन ने देखिए 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो मैं 4 ऐसे लिख दूंगा सिंगल बॉन्ड, और चारों तरफ आप क्या पुट कर दें, हाइड्रोजन पुट कर दें, तो ये मीथेन बन जाएगा। स्टूडेंट तो डियर स्टूडेंट्स मैंने पिछले चैप्टर्स में भी आपको बताया जहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि मीथेन फिर एथेन प्रोपेन पूरी चेन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो यहां पर भी एक दफ़ा आपको ये रिवाइज कर दिया है। तो अब चलते हैं अल्केन्स के बारे में मजीद बात करते हैं, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो सबसे पहले आता है बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, यानी स्टूडेंट जब हम अल्कीन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन करें तो उससे हमें अल्केन्स मिलेगा। अल्केन्स क्योंकि हमने बनाना है, प्रिपेयर करना है, तो ऑब्वियसली आपके जहन में आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट साइड पर आएगा। सो आइए इस रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी जब आप हाइड्रोजन की एडिशन करें, किस में एडिशन करें, अल्कीन्स में। अल्कीन्स का मतलब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में, और अल्काइंस में यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में। सो आइए रिएक्शन देखते हैं। देखिए मैं अल्काइन से स्टार्ट करता हूँ। अल्काइन आपका है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है इथाइन। इसमें आप हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे तो इससे देखें क्या बनेगा। एक हाइड्रोजन, याद रखें स्टूडेंट्स कि एक हाइड्रोजन इस साइड पे ऐड हो जाता है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है, और आपका जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ये एक्चुअली ब्रेक हो जाता है। ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है ये आपका ब्रेक हो जाएगा। सो ये देखिए किस में कन्वर्ट होगा, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। सो प्रोडक्ट आपके क्या बनेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए एक हाइड्रोजन जिस तरह से मैंने बताया लेफ्ट साइड पे ऐड हो गया, एक राइट साइड पे, ट्रिपल बॉन्ड टूट के कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में। सो स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, याद रखें इसमें कैटलिस्ट होता है निकल, और कंडीशन क्या होती है कि 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, तब ये रिएक्शन होगा। अब देखिए हमने तो अभी अल्काइन से बनाया अल्कीन्स डबल बॉन्ड, लेकिन हमने तो क्या बनाना है, हमने बनाना है अल्केन्स। तो देखिए स्टूडेंट्स अल्केन्स कैसे बनेगा, ये रिएक्शन अभी आगे चलेगा। सो इसको लेके चलते हैं आगे, मूविंग फॉरवर्ड। CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो आपका इथीन है, इसमें वंस अगेन हाइड्रोजन ऐड होता है, और कंडीशन आपकी वही है कि निकल आपका कैटलिस्ट, और 200 से 300 डिग्री C आपका होता है टेम्परेचर, और इसमें वंस अगेन आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो देखिए आपकी बार क्या मिलेंगे। तो मैकेनिज्म वही है कि एक हाइड्रोजन ने यहाँ पे ऐड होना है लेफ्ट साइड वाले कार्बन में, एक ने राइट साइड वाले में, डबल बॉन्ड क्योंकि स्टिल वीक बॉन्ड है तो ये भी आपका ब्रेक हो जाएगा। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस कंपाउंड का नाम होता है इथेन, जो कि सेकेंड कार्बन वाला है, और इसके नाम मैं प्रीवियस चैप्टर में आपको बता भी चुका हूं। अब ये स्टूडेंट अल्केन है, तो ये अल्केन इस तरीके से मैन्युफैक्चर होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिए कि अल्केन्स की मैन्युफैक्चरिंग के मेथड, एक और भी मेथड है, एक और रिएक्शन है, वो मैंने अपने मेन लेक्चर में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलते हैं आगे, मूव करते हैं।
अब अल्केन्स की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अल्केन्स नॉर्मली नॉन पोलर होते हैं। आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर हैं। ये बात आप याद रखेंगे तो तीनों की प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ऑल आर नॉन पोलर, यानी में इनमें पोलैरिटी नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है, तो ये इनमें पोलैरिटी नहीं आती। और ये डिफरेंस मैंने आपको पिछले ग्रेड यानी ग्रेड 9th में क्लियर भी किया है। सो पहला पॉइंट है नॉन पोलर। उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाटर से लेस डेंस है और वाटर में इनसॉल्युबल भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको अब याद आ जाएगा कि ये वाटर में इनसॉल्युबल क्यों है। मैंने प्रीवियस ग्रेड में आपको बताया था कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में डिसॉल्व होती हैं। अब नॉन पोलर कभी भी पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस ये सारे नॉन पोलर हैं, तो वाटर क्योंकि पोलर है उसमें ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होने वाला। चलते हैं फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट को आप देखिए, ये एज ए सॉल्वेंट भी यूज होता है। और फिफ्थ पॉइंट, ये अनरिएक्टिव होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप याद रखें ये अनरिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें होता है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको तोड़ना मुश्किल काम होता है। इस वजह से ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब रिएक्शन की बात करते हैं अल्केन्स की। तो सबसे पहले रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का लफ्जी मतलब याद रखिए स्टूडेंट्स कि हेलोजन से रिलेट करता है। तो क्योंकि अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं तो याद रखें ये हेलोजिनेशन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी अल्केन्स में से हेलोजन आएगा, वो अल्केन्स में से जो हाइड्रोजन होगा उसकी जगह ले लेगा, यानी उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। रिएक्शन कैसे होगा जब हम इसको देखेंगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब समझ आ जाएगा। आइए रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH4 यानी मीथेन, इसमें ऐड होगा यानी सब्स्टिट्यूट होगा क्लोरीन Cl2। तो ये इसके लिए रिएक्शन के लिए कंडीशन होती है, आपको चाहिए होता है डिफ्यूज्ड सनलाइट। डिफ्यूज्ड सनलाइट, इसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। और देखिए स्टूडेंट क्या होगा कि क्लोरीन क्योंकि आपके पास दो हैं, एक हाइड्रोजन को वो रिप्लेस करके HCl बना देगा और इसकी जगह आ जाएगा। मैं इसी को ओपन करके लिखता हूं तो देखिए स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर आ जाएगा कि CH4 को हम इस तरह लिखते हैं, C आ गया CH4, राइट, प्लस Cl2 को आप ओपन करके लिख लें, ये आ गया आपका Cl2। सो अब आप देखिए रिएक्शन आपका होगा किसकी मौजूदगी में, डिफ्यूज्ड सनलाइट की मौजूदगी में। यहाँ पे लिखें डिफ्यूज्ड सनलाइट। तो स्टूडेंट्स रिएक्शन बहुत इजी होने वाला है। अब इसका मैकेनिज्म समझे कि एक H और एक Cl ये आपस में मिलके बनाएंगे HCl। अब ये जो जगह बच गई है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बच गया है, किसका इलेक्ट्रॉन बच गया है, एक इस Cl का इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो इसकी जगह ये Cl यहाँ पे आ जाएगा, ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखें आपका प्रोडक्ट क्या बनने लगा है, प्रोडक्ट CH3 तो वैसे ही रहेगा, CH3 तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्टूडेंट Cl आ जाएगा आपका, क्योंकि उसने इसको रिप्लेस कर दिया, और प्लस आपका क्या आ जाएगा, प्लस HCl। तो ये आपका पहला प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। चलते हैं स्टूडेंट, ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है, ये अभी मूव करता रहता है। एक और मैं ओपन करके लिखता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम CH3Cl को लेते हैं, CH3Cl प्लस वंस अगेन स्टूडेंट ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको भी हम Cl2 को ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं वंस अगेन डिफ्यूज्ड सनलाइट, जिसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। तो देखिए स्टूडेंट प्रोडक्ट आपको क्या बनने लगा है, वंस अगेन वही मेथोडोलॉजी आपने यूज करनी है कि एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन तो आपका बना देगा मिलके HCl। तो ये रहा, कोई सा भी आप हाइड्रोजन पिक कर लें, ये बना देगा HCl, और इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, इसकी जगह पर आपका क्लोरीन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये रहा आपका क्लोरीन, ये एक्चुअली यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको। देखिए हम प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CHH तो वैसे के वैसे ही है, यहाँ पे आ गया एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया, और एक क्लोरीन आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको। तो अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्लस इसके साथ क्या लिखना है आपने, प्लस HCl। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन होगा। अब मैं डायरेक्ट रिएक्शन करने लगा हूं, दो स्टेप और हैं रिएक्शन के। तो आपके पास जो CH2Cl2 बच जाएगा, CH2Cl2 ये मजीद Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में। तो यहाँ पे CHCl3 बन जाएगा प्लस HCl, और एक फाइनल स्टेप होगा कि जिसमें CHCl3 होगा
वंस अगेन ये Cl2 के साथ रिएक्ट करके डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में CCl4 बना देगा, यानी सारे के सारे हाइड्रोजन सारे के सारे क्लोरीन से रिप्लेस हो चुके हैं, यानी हेलोजन से रिप्लेस हो गए हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स हमने इसको हेलोजिनेशन रिएक्शन कहा कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सारे के सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए सारे के सारे हेलोजन से। सो होपफुली आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं अल्केन्स के। नेक्स्ट रिएक्शन होता है कंबस्शन। बहुत इजी है, जैसे मैंने CH4 के बारे में बताया, CH4 एक अल्केन है, उसने रिएक्ट करना है ऑक्सीजन के साथ। तो ये कंबस्शन में हमेशा याद रखें, जब भी हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और हीट रिलीज होगी। तो इसको आप बैलेंस कर लें, मैंने पहले भी इसको बैलेंस किया है। यहाँ पे आप देखिए 2 हाइड्रोजन हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, और अब 4 ऑक्सीजन हो गए हैं राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ मीथेन की। तो मीथेन का पहला यूज है कि ये घरों में जाहिर सी बात है सुई गैस जो आ रही है उसमें मीथेन है, तो ये जलाने के लिए यानी कुकिंग पर्पस के लिए यूज होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स गाड़ियों में CNG जो कंप्रेस नेचुरल गैस है वो यूज होता है, तो मीथेन का यूज है। इसके अलावा मीथेन स्टूडेंट्स फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे यूज होगा। देखें स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर कैसे बनता है मीथेन से। आपके पास जो CH4 मीथेन है उससे हम हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं, और एयर से आप लेते हैं नाइट्रोजन, जो हवा में नाइट्रोजन है उससे आप लेते हैं नाइट्रोजन, यानी बाकी कंपोनेंट को अलग कर लेते हैं। इन दोनों को आप मिलाते हैं, इन दोनों को मिला के आपके पास जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं अमोनिया, यानी NH3। अब स्टूडेंट्स ये जो अमोनिया है ये यूज होता है आपका मुख्तलिफ फर्टिलाइजर बनाने में। फॉर एग्जांपल अमोनिया से अगर मैं यूरिया बनाना चाहूँ तो बहुत इजीली बन सकता है, जिसका फार्मूला NH2CONH2 है। ये यूरिया का फार्मूला है और यूरिया एक फर्टिलाइजर है। सो होपफुली आपको यूजेस क्लियर हो गए होंगे मीथेन के। चलते हैं नेक्स्ट अल्कीन्स की तरफ। अल्कीन्स के बारे में थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहले जो हमने पढ़ा अल्केन सैचुरेटेड था, तो ये अनसैचुरेटेड होंगे। अनसैचुरेटेड का मतलब कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये अनसैचुरेटेड हैं तो इसमें एडिशन रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन क्यों हो जाएगा? क्योंकि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है वो वीक होता है। उसकी रीजन आपके अगले ग्रेड में पढ़ेंगे, यानी ग्रेड 11 में पढ़ेंगे। ये एक्चुअली वीक बॉन्ड होता है क्योंकि इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, लेकिन डिटेल आप नेक्स्ट ग्रेड में पढ़ेंगे। तो ये वीक बॉन्ड होता है, एडिशन रिएक्शन देंगे। अगर मैं इनके फॉर्मूले की बात करूं तो CnH2n अल्कीन्स का फॉर्मूला होता है, और n की वैल्यू यहां से स्टार्ट होती है 2 से, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे स्टूडेंट n की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं होती। उसकी रीजन है कि कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको देखें बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम CnH2n+2n में C1H2 इंटू 1 पुट करते हैं, तो देखें आपके पास कंपाउंड बनेगा CH2। अब अगर मैं चलें यूं करके लिखता हूँ ये ऐसे करके, तो कार्बन तो चलें 4 वैलेंसी डबल बॉन्ड सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता। सो इस वजह से यहाँ पे 2 नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे स्टार्ट होगा, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं होगा, तो ये स्टार्ट होगा 2 से। तो आपका पहला कंपाउंड बनेगा C2H4, और इसको हम कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर में, C डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे H4। कुछ 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, वो आप सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई कर दीजिए। इसकी डिटेल मैं प्रीवियस ग्रेड में प्रीवियस चैप्टर में आपको बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी अल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। याद रखिए स्टूडेंट, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। तो अल्कोहल्स में से वाटर लॉस होंगे तो रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आपको अल्कीन्स दिखाई देगा। रिएक्शन कैसे होगा, जाहिर सी बात है हमें अल्कोहल्स चाहिए होगा और डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होगा। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो आइए अल्कोहल लेते हैं और उसकी डिहाइड्रेशन करवाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अल्कोहल जो मैं लेने जा रहा हूं वो है C2H5OH, यानी इथाइल अल्कोहल। इसको एथेनॉल भी पढ़ते हैं। इसको अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर में लिख लूं तो देखें ज़्यादा आसानी आपके लिए हो जाएगी। CH3 CH2 एंड OH। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला है, क्योंकि देखें मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इस कंपाउंड को CH3 CH2 एंड OH। स्टिल ये अल्कोहल ही है, तो इसको मैंने ओपन करके कुछ ऐसे लिख दिया ताकि आपको रिएक्शन समझ आ जाए। अब स्टूडेंट ये
रिएक्शन इसका किसके साथ होगा, डिहाइड्रेशन किसके साथ होगी, आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होगा, वो मैंने अभी आपको बताया सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, और ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि 140 से लेके 170 सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, इस कंडीशन पे ये काम करेगा। तो आपका होगा क्या रिएक्शन, देखिए स्टूडेंट, वाटर ने क्योंकि रिमूव होना है, ये OH और ये H ये मिलके बना देंगे H2O, तो यहाँ पे लिख लें प्लस H2O। और स्टूडेंट आप देखिए कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा वो आपस में कुछ ऐसे कंबाइन होता जाएगा। तो आपके देखिए प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट आपका यहाँ पे एक तो बॉन्ड पहले था, एक बॉन्ड ये बन जाएगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH2 यानी H2C डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। मैंने इसको कंडेंस करके लिख दिया और इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथीन। क्योंकि ये अल्कीन है तो हमने अल्कीन की ही प्रोडक्शन करनी थी। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन का वो मैंने मेन लेक्चर में कवर किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो अल्कीन्स जो पहली प्रॉपर्टी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों है, क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। फिर हम पहले जो 3 मेंबर्स हैं वो गैसेस हैं, मतलब इथीन, क्योंकि इसका पहला मेंबर याद रखें मीथीन कुछ नहीं होता, इथीन से स्टार्ट होगा, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन, ये आपके गैसेस होते हैं। C5 से लेके C15 तक आपके लिक्विड्स हैं, लेकिन इससे जो हायर मेंबर्स हैं वो आपके सॉलिड स्टेट में है। फिर याद रखें जैसे मैंने पहले बताया सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स वाटर में इनसॉल्युबल हैं, तो अल्कीन्स भी वाटर इनसॉल्युबल होगा। आइए स्टूडेंट्स अब अल्कीन्स के रिएक्शंस को देखते हैं। तो अल्कीन का जो रिएक्शन है वो हेलोजन के साथ है। हेलोजन के साथ रिएक्शन देखते हैं कि कार्बन कार्बन क्योंकि डबल बॉन्ड हमें चाहिए तो हम इथीन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन Cl2 के साथ, क्योंकि क्लोरीन आपका हेलोजन है। हेलोजन आपने ज़हन में है ना आपके, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सारे हेलोजन हैं, तो कोई सा भी आप हेलोजन ले सकते हैं। तो इसमें देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ने हो जाना है ब्रेक और उसकी जगह लग जाना है एक कार्बन की जगह एक क्लोरीन और दूसरे कार्बन की जगह दूसरा क्लोरीन। तो ये डबल डबल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड था ब्रेक हो गया। हाइड्रोजन एज इट इज 2 आपने हाइड्रोजन पुट कर दिए, यहाँ भी आप 2 हाइड्रोजन को पुट कर दें। अब आपने क्या करना है, सिंपली एक क्लोरीन आपने यहाँ पे अटैच कर देना है, तो ये एक क्लोरीन यहाँ पर आ गया और एक क्लोरीन आपका यहाँ पर आ जाएगा। सो इसका कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1,2-डाइक्लोरोइथेन। चलते हैं स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ इथीन की तरफ। तो इथीन का पहला यूज है कि ये एज एन एंटीफ्रीज यूज होता है, यानी ये इथाइलिन ग्लाइकोल की अगर हम बात करें तो वो एज एन एंटीफ्रीज यूज होता है, रेडिएटर में हम उसको यूज करते हैं ताकि पेट्रोल की फ्रीजिंग से हम बच सकें। इसके अलावा स्टूडेंट ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए यूज होता है, तो ये आपको याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्काइंस के बारे में। तो सबसे पहले हम अल्काइंस को डिटेल में स्टडी करते हैं। सो पहला पॉइंट हम वही लिखेंगे कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा। अनसैचुरेटेड क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये वीक बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड होगा तो ये कौन सा रिएक्शन दे सकता है, एडिशन रिएक्शन, यानी इसमें कोई चीज़ आके ऐड हो सकती है और ये केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो ये बातें ऑलरेडी अल्कीन्स में भी हमने पढ़ी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो अल्काइंस के बारे में जानना है वो क्या जानना है कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। सो अब आपकी जो n की वैल्यू होगी वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो उसको देखते हैं कि अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो वो तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको अल्कीन्स में समझाया कि वो आपका कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड तो हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन क्योंकि 2 बॉन्ड नहीं बनाता वो एक ही बॉन्ड बनाता है। सो हमने n की वैल्यू 2 से स्टार्ट लेना है। तो इसमें आप n की वैल्यू ज़रा 2 पुट करके देखते हैं आपका कंपाउंड क्या बनेगा। तो यहाँ पे आप C2 पुट करें तो H आपका क्या बन जाएगा, H4-2 बनेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई विथ 2 करेंगे और -2 करेंगे तो यानी 4-2 तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो C2H2 बन जाएगा। अब देखिए इसको बनाना बहुत आसान है कि 2 कार्बन आपने लेने हैं और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, और क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है तो अब एक बॉन्ड इसका आएगा, क्योंकि इसके 3 बॉन्ड पहले थे एक आएगा, इसके भी 3 बॉन्ड थे एक और आएगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी लिख सकते हैं कुछ कंडेंस करके, और इसका नाम इथाइन होता है। याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको मोर स्पेसिफिकली एसिटाइलिन भी बुलाते हैं। तो एसिटाइलिन और इथाइन बात एक ही होगी, ये आपने ध्यान में रखना है, कहीं कहीं आपका एसिटाइलिन भी यूज होगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो आपका कंपाउंड बन जाएगा C3H6-2 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि कैसे हम इसको लिखेंगे, 3 कार्बन ले लेंगे, कहीं एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, यहाँ पे लगा दें तो इसकी 4 वैलेंसी यूं पूरी हो जाएगी, इसके 3 बॉन्ड है तो इसके भी 4 पूरे हो जाएंगे, और इसके 1 बॉन्ड है तो 3 और आएंगे। अब आपने यहाँ पे हाइड्रोजन पुट कर दें तो ये आपके हाइड्रोजन पुट हो गए, तो आपका कंपाउंड क्या बन गया, प्रोपाइन, इसका नाम है प्रोपाइन।
पाइन, क्योंकि 3 कार्बन वाला प्रोपाइन हो जाएगा। तो ये आपको जहन में रखना है। डियर स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। जो इसमें पहला मेथड है वो है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। याद रखें टेट्राहेलाइड्स मतलब 4 हेलोजन वाला कार्बन होगा। सो इसको जरा लिखते हैं कि डीहेलोजिनेशन का मतलब भी आपको पता हो। डी का मतलब है रिमूवल, रिमूव होना। किसका रिमूव होना? हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। सो हम कंपाउंड लेते हैं टेट्राहेलाइड्स। टेट्राहेलाइड्स देखें स्टूडेंट, 2 कार्बन लेंगे, यहाँ पे 4 आप हेलोजन लगा दें, 4 हेलोजन लगा दें, ये आपका टेट्राहेलाइड्स बन गया। और जाहिर सी बात है एक बॉन्ड रहता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। तो इस कंपाउंड का नाम है 1122 डाइक्लोरो। इस कंपाउंड का नाम है स्टूडेंट्स 1122 टेट्राक्लोरोईथेन। इसकी होती है डीहेलोजिनेशन, तो उसके नतीजे में आपको मिलेगा अल्काइन। तो जिंक यूज होता है डस्ट की फॉर्म में, तो वो इसको रिएक्शन को हीट भी करना पड़ेगा। सो आप देखिए जो 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में क्या होगा कि ये 2 क्लोरीन एक जिंक के साथ मिल जाएंगे कुछ ऐसे करके, और ये बना देंगे जिंक क्लोराइड। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो बच जाएगा जिसने शेयरिंग की हुई थी, वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे। तो पहले स्टेप में कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आ जाएगा CH आ जाएगा, Cl आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर C, फिर H और यहाँ पे Cl। अब ये 1,1 डाइक्लोरोईथीन बन गया और प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2 बन जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट ये रिएक्शन दोबारा होगा, HC डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl फिर से Cl, यानी 1,2 डाइक्लोरोईथीन आप दोबारा लेंगे, उसमें दोबारा आप जिंक ऐड करेंगे। तो अब की बार जो मज़ीद जो हाइड्रोजन है वो भी आपके रिमूव हो जाएंगे। तो उससे आपको देखेंगे मज़ीद आपके देखें स्टूडेंट्स, जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसे होगा कि ये आ रहे हैं 2 क्लोरीन जो कि जिंक के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो जिंक क्लोराइड बना देंगे जो कि सॉल्ट है। और कंपाउंड जो एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह जाएगा वो आपस में मिलके क्या बना देगा? ट्रिपल बॉन्ड। सो आपका देखें स्टूडेंट फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जो कि अभी हमने पढ़ा भी है। इसका नाम एसिटाइलिन भी है और इसको इथाइन भी बुलाते हैं। चलते स्टूडेंट्स अब अल्काइंस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमने बार बार जिक्र किया। पहले 3 मेंबर गैसेज होंगे, यानी इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन गैसेज होंगे। C5 से लेके C8 तक लिक्विड्स हैं, लेकिन हायर मेंबर इसके सॉलिड्स हैं। ये भी नॉन पोलर होंगे और वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। इसके अलावा इसकी इथाइन की गार्लिक लाइक ऑर्डर होती है और ये रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव की वजह ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर है, तो ये इसमें एडिशन रिएक्शन होगा, रिएक्टिव होंगे। चलते हैं इसके रिएक्शंस की तरफ। तो एक रिएक्शन है एडिशन ऑफ हेलोजन। देखिए स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ हेलोजन नाम से जाहिर है कि हेलोजन को ऐड करना। तो आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी अल्काइन है, उसमें आप ऐड करते हैं हेलोजन Cl2 हमने ऐड किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक हेलोजन यहाँ पे आ जाएगा इस कार्बन के साथ, एक इसके साथ, तो ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो आपको कंपाउंड कुछ ऐसा दिखाई देगा। CH2 आएगा, साथ में यहाँ पे आ जाएगा एक क्लोरीन, यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपका आएगा C और H तो आएगा, लेकिन एक क्लोरीन आपका यहाँ पर आ जाएगा। और आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड पहले कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में। अब स्टूडेंट फिर ये रिएक्शन होगा, एक और स्टेप आएगा, क्योंकि हमने हेलोजन को ऐड करना है। तो फाइनल स्टेप आप करेंगे, यहाँ पे दोबारा से ये रिएक्शन दोबारा होगा। इसको क्लोरीन को दोबारा आपको यहाँ पे लिखना होगा कुछ ऐसे करके, और इसमें दोबारा आप क्लोरीन को ऐड कर दें, Cl2 को ऐड कर दें, तो अब आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट में देखें स्टूडेंट, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इन कार्बन की जगह जो ऊपर आएगा क्लोरीन आ जाएगा। सो आपका प्रोडक्ट फाइनल कुछ यूँ बनेगा, यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन। सो अब देखिए कि जो 4 आपके हैं, ये चारों की जगह आपके क्लोरीन से रिप्लेस हो चुके हैं। तो ये एडिशन हो गई किसकी? हेलोजन की। तो स्टूडेंट्स एक चीज आप नोट कर रहे हैं कि डीहेलोजिनेशन का रिवर्स एडिशन ऑफ हेलोजन है। तो ये आप ध्यान में रखिए। तो आपको रिएक्शन अगर एक याद हो तो दूसरा रिएक्शन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं फाइनली हम बात करते हैं यूजेस ऑफ इथाइन की। तो इथाइन ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च में यूज होता है, जो कि वेल्डिंग के लिए यूज होती है क्योंकि ये गैस है। इसके अलावा स्टूडेंट ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी फ्रूट्स को पकाने के लिए यूज होता है। इसके अलावा इनसे हम प्लास्टिक वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग जैसे PVC है वो भी इससे बना सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये सारा चैप्टर की जो समरी है अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दिस इज अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutorial.pk। थैंक यू।